कार्डिनल है, और इसे कहा जाता है गोल्डन रूल। और इस गोल्डन रूल में दो तीन पार्ट है इनके। पहला पार्ट रहता है कि नेटवर्क बढ़ाना, कि नेटवर्क बड़ा कैसे किया जाए। उसके बाद नेटवर्क चलाना, नेटवर्क बढ़ गया है उसको चलाना कैसे है। लीड कैसे करना है, लीडरशिप कैसे डेवलप हो। और उसके बाद रहता है कि जब लीडरशिप डेवलप कर ली है तो ये इसको बनाए कैसे रखना है, इसको आगे कैसे बढ़ाना है कि ये टूटे ना, है ना। जैसे कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है वो ताश के पत्तों को जोड़ने जाता है। ये टेक्निक है, ये आर्ट है। तो ये हमें जो सिखाने वाले गुरु आते हैं इस जो सेगमेंट में, थर्ड सेगमेंट में, वो उनका सालों का एक्सपीरियंस है, उनके तजुर्बे हैं। और आज एक ऐसे ही गुरु हमारे बीच में है जिन्होंने, जिनका तजर्बा, सालों का तजर्बा है कि नेटवर्क को कैसे बनाया जाए और कैसे इसको लीड किया जाए और कैसे इसको रखा जाए। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा लुधियाना पंजाब से हमारे शानदार लीडर स्टार एमराल्ड आदरणीय गुरप्रीत सिंह। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू रविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड वेलकम सर। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय आरसीएम। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, मैं लुधियाना से हूं, पंजाब से। और तकरीबन जिंदगी के 20 साल हो गए नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए। और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जो सपने बनाए थे 2005 के अंदर आने से, कि ये चीजें चाहिए, वो सारी चीजें तकरीबन मैंने हासिल की हैं। जो देश विदेश की सैर हम लोग सोचा करते थे कि घूमने जाना है, वो सारी चीजें हम लोगों ने एंजॉय करी हैं। 18 कंट्रीज विजिटेड रहा हूं मैं। इनकम की बात करूं, बहुत पैसा बनाया है, बहुत एसेट्स बनाए हैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री के माध्यम से। और आरसीएम बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एक कोई भी आम इंसान आकर के खास बन सकता है। इस इंडस्ट्री के अंदर, इस आरसीएम बिजनेस के अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी कामयाब हो सकते हैं। अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो भी कामयाब हो सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं तो भी कामयाब हो सकते हैं। आप उम्र में छोटे हैं, उम्र में बड़े हैं, इसमें कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पास में ऐसी हजारों ऐसी एग्जांपल्स हैं कि गांव से एक आदमी बिजनेस की शुरुआत करके आरसीएम के साथ, और आज वो लखपति बन गया, करोड़पति बन गया। आज हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं, एक हाउस वाइफ पार्ट टाइम काम करते हुए आरसीएम बिजनेस के अंदर वो भी कामयाब जो है वो हो गई। आज वो अच्छा पैसा जो है इस बिजनेस के माध्यम से कमा रही है। आज हमारे पास एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी एज 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल के आसपास है, और वो आज इस बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छा पैसा जो है बना रहे हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री का जो सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि इसके अंदर ना तो कास्ट देखी जाती है, ना आपकी एजुकेशन देखी जाती है, ना आपका लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, उम्र में छोटे हैं, बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए केवल एक चीज देखी जाती है, वो देखी जाती है कि आपकी कमिटमेंट क्या है, आप लाइफ के अंदर करना क्या चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं, आप क्या पाना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, आप अपने फैमिली को, आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, कैसा लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं। ये आपकी कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और आरसीएम बिजनेस के अंदर वो पावर है कि वो सारे के सारे सपने आपके जो है वो पूरे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्त इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद काम की शुरुआत करते हैं, और काम की शुरुआत करने के बाद कुछ समय काम करने के बाद वो इसको लीव कर देते हैं, छोड़ जाते हैं। या ऐसा कह दूं कि वो काम तो करते हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाता जिस रिजल्ट को लेकर के वो अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं। मैं आज आपके साथ में वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि अगर आपने आज बिजनेस की शुरुआत की है, आप कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात होती है 1 to 1 की। क्योंकि मैंने आज शुरुआत की, आज मैंने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड किया, आज मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना आरसीएम बिजनेस का। आज मेरा पहला दिन है, मैं अपने बिजनेस की कैसे शुरुआत करूं, आज मैं उस चीज के ऊपर बात करूंगा ताकि आपके पास में सक्सेस रेशियो जो है वो 100% आ जाए। कुछ पॉइंट्स जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पिछले 20 सालों में, जो मैंने सीखा इस इंडस्ट्री से, जो मैंने काम करके, जो आज मेरे पास जो भी है, जो भी अचीवमेंट है, जो भी आज मैंने बनाया, नेम फेम पैसे, जो भी कुछ भी बना, वो सारी इस चीज की देन है। और क्या करना पड़ेगा 1 to 1 सेशन के अंदर। देखिए, बेसिक्स के बगैर बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी, कार्डिनल रूल्स के बगैर में बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी। ये तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे पहला जो हम लोग बेसिक्स पे बात करते हैं वो करते हैं प्रोडक्ट यूज को लेके। अगर आप प्रोडक्ट यूजर हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर हैं, तभी आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। और दूसरा हम लोग बात करते हैं मेकिंग लिस्ट। लिस्ट के बगैर आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बिजनेस ना बढ़ने का रोना वही लोग रोते हैं जो लिस्ट नहीं बनाते। बिजनेस ना बढ़ने का रोना वही लोग रोते हैं जो जो लिस्ट नहीं बनाते। दूसरा जो बेसिक्स रहता है वो हमारा रहता है लिस्ट का। लेकिन जब हम लोग लिस्ट बना लेते हैं तो हमारे बिजनेस की शुरुआत कैसे होगी, इस चीज के ऊपर हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग गलती कहां पे करते हैं, हम लोग गलती करते हैं कि किसी भी पर्सन को हमने अगर आरसीएम बिजनेस के बारे में बताना है
तो हम लोग उसको रास्ते में रोक करके उसको प्लान देने का प्रयास करते हैं, रुक रुक रुक, ये आरसीएम है, ये प्रोडक्ट है, ऐसा 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 ऐसा। कभी भी रास्ते में रुक करके आपने उसको मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाना, आरसीएम की चर्चा नहीं करनी। वो कहीं जा रहा है, आप उसको रास्ते में रोक रहे हो और आप बोलते हो कि आप आरसीएम मेरे साथ करना स्टार्ट करो, वो नहीं मानेगा आपकी बात। अगर आप किसी को उसकी दुकान पे जाकर के प्रेजेंटेशन देते हो, आप अपनी बात कर रहे हो, उधर से कस्टमर आता है कि मुझे 5 रुपए का एक चॉकलेट दे दो, वो आपकी बात को छोड़ करके उस बच्चे को चॉकलेट देने के लिए दुकानदार खड़ा हो जाएगा। आपने जो बताया वो सारा जीरो है, वो सब निकल गया उसके दिमाग में से, क्योंकि उसका दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे कस्टमर को मेरे 5 रुपए का चॉकलेट देना है। आप एफर्ट लगा रहे हो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप टाइम लगा रहे हो, आप एनर्जी लगा रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। रास्ते में रोक करके किसी को किसी की दुकान पे गद्दी पे आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी। प्रेजेंटेशन देने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो लिस्ट में आपने नाम लिखा, आपने सबसे पहले उससे टाइम लेना है कि सर मैंने एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत की है जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ी अच्छी इनकम उसके अंदर आ सकती है, बड़े यूनिक प्रोडक्ट उसके पास में है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे घर में वो यूज होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम उसको यूज करते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट की रेंज है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है। मैं चाहता हूं कि जो मैंने बिजनेस की शुरुआत की है, मैं ये बिजनेस आपके साथ मिलकर के शुरू करूं। अगर आप उससे प्रॉपर टाइम लोगे तो वो बंदा आपको टाइम देगा। जब आपको टाइम, हाँ टाइम सुबह का हो सकता है, दोपहर का हो सकता है, शाम का हो सकता है, शाम को 6-7 बजे का 8 बजे का टाइम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर उस बंदे से समय लेकर के जो है प्रेजेंटेशन दोगे, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अब मान के चलते हैं मैंने किसी पर्सन से, यानी गुरप्रीत सिंह से मैंने टाइम लिया, उन्होंने मुझे टाइम दे दिया शाम को 7 बजे आ जाओ, हम लोग बात के इसके ऊपर बातचीत करते हैं। अब मेरा दूसरा काम क्या है? अब मैंने वहां पे जो उसके घर में पहुंचना है, वो मैंने पहुंचना इन वेल ड्रेस। कई बार क्या होता है कि हम लोग जूता चप्पल पहन कर निकल जाते हैं, कुर्ता पजामा पहन के हम लोग प्रेजेंटेशन देने चले जाते हैं, हमारे बाल बिखरे हुए हैं, हमारी दाढ़ी नहीं बांधी हुई, हमने पगड़ी नहीं बांधी, हम गमछा लेकर के निकल चलते हैं उसको प्लान देने के लिए। तो वो हमारे जो सबसे पहला हमारी अट्रैक्शन जो रहती है, हमारी ड्रेस रहती है। क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपर ड्रेस में जाएंगे तो हमें वो सीरियसली लेगा। अगर हम चप्पल पहन के चले जाएंगे, कुर्ता पजामा में चले जाएंगे, इन वेल ड्रेस नहीं रहेंगे, शेव नहीं किया, दाढ़ी बड़ी हुई है, तो मतलब वो हमारे को सीरियस नहीं लेगा इस बिजनेस के प्रति। अगर हम वेल ड्रेस के अंदर पहुंचेंगे, समय के साथ पहुंचेंगे, जो मैंने समय दिया उन्होंने हमें को 7 बजे का, तो हम लोग 7 बजे से 5 मिनट पहले पहुंचे। अगर 7 मिनट पहले पहुंचेंगे, इन वेल ड्रेस पहुंचेंगे, तो क्या होगा? वो हमारे को सीरियस लेगा, वो बिजनेस करने के लिए अभी दिमाग में बनाएगा सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। अगर हम उसके घर में चले गए, फिर तीसरा चीज हमारे पास में क्या रहनी चाहिए? हमारे पास में हमारा मार्केटिंग किट बैग जरूर होना चाहिए। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग खाली हाथ चले जाते हैं बिजनेस बताने के लिए, और हम लोग उसको उंगल पे कोई बिजनेस बताते हैं, ये कंपनी है 24 साल पुरानी है, इतनी टर्नओवर है, इतने प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर है, पर्सनल केयर, ये है, ये उंगलों पे बताते हैं। तो उंगलों पे बताने वाला बिजनेस कभी भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं देगा, वो आपको सीरियस लेगा ही नहीं। अगर आपके पास में प्रॉपर किट बैग है, आपके पास मार्केटिंग किट बैग आपके पास में है, अगर आप उसको साथ में लेकर के जाओगे, आप उसके साथ बैठोगे, अपनी बातचीत की शुरुआत करोगे, आप उस किट बैग के अंदर होना क्या चाहिए? सबसे पहले उस किट बैग के अंदर आपके पास में प्रोडक्ट कैटलॉग जरूर होना चाहिए। प्रोडक्ट कैटलॉग के साथ साथ आपके पास में एक फोल्डर आता है 3 रुपए का, वो फोल्डर आपके पास में, आपके बैंक कम से 5-7-10 पीस तो होने चाहिए कम से कम, 3 रुपए वाले जो फोल्डर आते हैं हमारे पास में। आपके पास में न्यूट्री चार्ज का फोल्ड आउट होना चाहिए। ड्यूटी चार्ज का फोल्डर मार्केट में अवेलेबल है, आपको वंडरवर्ड से, वंडरवर्ड क्विक से, पिकअप सेंटर से मिल जाएगा। आपके पास में की सोल का जो है, वो आपके पास में प्रेजेंटेशन फाइल जो होनी चाहिए, फोल्डर उसका होना चाहिए। यानी मार्केटिंग किट बैग के अंदर प्रोडक्ट कैटालॉग, की सोल की कैटालॉग, न्यूट्रिशन की कैटालॉग, हरी संजीवनी की कैटालॉग जो है वो आपके पास में होनी चाहिए। आपके उस मार्केटिंग किट बैग के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। वो प्रोडक्ट्स कुछ सैंपल के लिए काम हो जाएंगे, कुछ डेमोस्ट्रेशन के लिए काम हो जाएंगे, कुछ आपके रिटेलिंग के लिए काम हो जाएंगे। ये नहीं कि हमने 10 किलो का वजन बना लेना है, ऐसा नहीं है। आपके पास में 2-3 प्रोडक्ट जो हैं वो कीसोल के होने चाहिए। आपके पास में कुछ प्रोडक्ट सप्लीमेंटेशन न्यूट्रीचार्ज के होने चाहिए। आपके पास में 5-7 प्रोडक्ट जो है जिसका इंस्टेंट रिजल्ट आए एफएमसीजी के अंदर, वो प्रोडक्ट जो है वो आपके बैग में होने चाहिए। गार्डन फ्रेश बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हरी संजीवनी का, वो होना चाहिए आपके बैग के अंदर। वो खुला होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका एक डेमो कर दो, उसको सैंपलिंग कर दो, आप उसको कुछ दे दो कि उसके आप गमले में डालो। जब वो स्किन गमले में डालेगा, 2-4-10 दिन के बाद उसका रिजल्ट उसको मिलेगा, तो वो आपसे डिमांड करेगा कि मुझे गार्डन फ्रेश चाहिए, गार्डन गोल्ड चाहिए अपने को। अगर आपने वहां पे की सोल का कुछ सैंपलिंग कर दिया, उसका डेमोस्ट्रेशन दे दिया, उसने यूज कर लिया एज ए सैंपल, तो क्या होगा? वो आपसे डिमांड क्रिएट करेगा। जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जैसे कोई बिस्किट है, नमकीन है, चाय पत्ती है,
इस प्रकार के कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है। अभी तो हमारा रसगुल्ला भी आ गया, किसी को वो एक रसगुल्ला खिला दिया ना आपने, वो दीवाना हो जाएगा और वो आपसे डिमांड करेगा। तो हमारे मार्केटिंग किट बैग के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिसका रिजल्ट जो है अपने को इजीली मिल जाए, इंस्टेंट मिल जाए। कुछ एफएमसीजी हो जाए, कुछ कीसोल का हो जाए, कुछ आपके पास में सप्लीमेंटेशन हो जाए। अगर आपके पास मार्केटिंग किट बैग है तो वो आदमी आपको सीरियस लेगा और आपके पास वो पूरा पिटारा है अपनी प्रेजेंटेशन देने का। और उसके बाद जो आपने आपके उस बैग के अंदर जो है डेमो किट जरूर होनी चाहिए। आप सबके पास में अवेलेबल है, जिनके पास में नहीं है आप अपने सीनियर से बात करके उस डेमो किट को बना लो। एक बहुत अच्छी डेमो किट हमारे पास में आती है, हम लोग बीटाडिन के साथ में एलोवेरा के ऊपर हम लोग डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बल्ब लगा करके उसको जगा करके हम लोग डेमोस्ट्रेशन दे सकते हैं न्यूट्री चार्ज के वेमन वुमेन के बारे में। और डेमोस्ट्रेशन का पार्ट हमारा संडे को भी रहता है, आप वहां पे आके सीख सकते हैं। और डेमोस्ट्रेशन किट के साथ साथ में आपके पास में जो सबसे बड़ी बात है वो डायरी पेन जरूर होना चाहिए। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग उसी से मांगते हैं, सर एक पेपर लेके आइए, पेन लेके आइए, मैं आपको प्रेजेंटेशन देने लगा हूं। तो ऐसे क्या कि आपका वो जो इंप्रेशन पड़ने वाला है सीरियसनेस को देख करके, वो नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर ड्रेस में जाओगे, इन टाइम जाओगे, आपके पास मार्केटिंग किट बैग होगा, तो आदमी आपको सुनने के लिए तैयार होगा। उसके दिमाग में ये चीज रहेगी कि ये कुछ अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आया है, जिसके पास में हैंडबैग है, वो सीरियस है इस बिजनेस के प्रति। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो सबसे पहले जो है अपना ड्यूरेशन टाइम जो होना चाहिए ना, बातचीत करने का जो समय होना चाहिए, वो मैक्सिमम 30 मिनट का होना चाहिए। 30 मिनट से ज्यादा आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि वो हमारा जान पहचान का बंदा है, हम उसके पास में चले गए, उसने बोला कि सर क्या लोगे, सर देखिए खाने का समय हो चला है, पहले आप खाना खुना बना लीजिए, खाना खुना खाते हैं फिर बातचीत करते हैं। वो खाना खुना बनाता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है, बातचीत होती रहती है। खाना खुना खा करके आप कहते हो यार अभी 4 बजे का समय हो गया, अब थोड़ा ऐसा है सर मैं थोड़ा सफर करके आया हूँ, थक भी चला हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, 4 बज गए हैं, चलिए 1 घंटा आराम करने के बाद मैं आपसे फिर बिजनेस की शुरुआत करता हूँ। 1-1.5 घंटा आराम हो गया, फिर सर ऐसा है कि आराम तो हो गया, चाय भी व्यवस्था हो जाए तो और बढ़िया रहे, वो चाय ले आता है बिस्कुट के साथ में, फिर चाय पी जाते हैं। फिर देखते हैं कि सर ऐसा है कि ये चीजें हैं, तो शाम का समय हो गया कि सर मैं घर कहाँ जाऊंगा, चलो मैं यही जो है रात को समय बिता लेता हूँ। तो वो आपका जो सीरियसनेस पन है ना, वो आपका जीरो हो जाएगा। आपकी जो इमेज उसने बनाई थी ना, वो जीरो हो जाएगी। हमने अपनी बात करनी है टू द पॉइंट। हमारा जो मैक्सिमम प्रेजेंटेशन का समय रहना चाहिए वो रहना चाहिए मैक्सिमम 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर आपने प्रेजेंटेशन भी देनी है, 30 मिनट के अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी देनी है, 30 मिनट के अंदर आपने डेमोस्ट्रेशन और सैंपलिंग भी करनी है, और 30 मिनट के अंदर आपने अपनी बातचीत को क्लोज भी करना है। अगर ये चीजें आप करोगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। 10 प्लान देने की जरूरत नहीं है सर। यहाँ पे रोज सुबह 6 बजे बैग उठा करके रात को 11 बजे तक काम करने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ना मैक्सिमम आपको एक प्लान चाहिए डेली। कितना? एक प्लान। अगर आप एक प्लान ईमानदारी के साथ इस तरीके से करोगे ना तो आपको रिजल्ट 100% पॉजिटिव मिलेगा। अगर एक स्पॉन्सरिंग आपकी डेली आती है ना, अगर आप 3-4 महीने लगा लेते हो, अगर 100 कस्टमर आपके बन जाते हैं, 100 कस्टमर अपने लिए सिर्फ परचेज करते हैं प्रोडक्ट को, 3,000 रुपए का भी परचेज होता है तो 100 × 3,000 3 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। 3 लाख के ऊपर आपका मोटा मोटा 40-45 हजार रुपए का पेआउट बनता है। पार्ट टाइम 1 घंटा लगा करके अपन आराम से बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। भागने का बिजनेस नहीं है। अब बात आती है कि ड्यूरेशन का भी पता चल गया, ड्रेस का भी पता चल गया, विजिटिंग कार्ड आपके पास में होना चाहिए। अब बात करते हैं कंटेंट कैसे स्टार्ट करें, हम अपनी बातचीत शुरू कैसे करें। हम अपनी बातचीत सबसे पहले करेंगे जब उनसे हमारी मुलाकात होगी, नमस्ते सत श्री अकाल होगी, तो हम सबसे पहले पूछेंगे सर जस्ट एक छोटा सा ना, मतलब समाज में क्या चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए। इलेक्शन की बात अभी पीछे हम लोग करे थे, कौन सरकार बने, हमने क्या लेना सरकार से, सरकार कोई भी बने, हमें तो आरसीएम ने पैसा देना है। कुछ इधर उधर की बातें करके, कुछ फैमिली की बातें करके, कुछ बिजनेस की बातें करके, कुछ बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बात करके, यानी हम उसके साथ पहले फैमिलियर होंगे। ये नहीं कि जाते समय हम लोग आरसीएम के बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर दें कि सर मैंने स्टार्ट कर दिया, धमाका करने वाले हैं, ये होने वाला है, ऐसी इनकम आने वाली है, ये नहीं। सबसे पहले आप रिलेट कराओ कि वो आपके साथ कंफर्ट है, कंफर्ट फील कर रहा है अपने आप को, वो आपकी बातचीत सुनने के लिए तैयार है। वो बातचीत सुनने के लिए तैयार से पहले आपको थोड़ा बेस बनाना पड़ेगा इधर उधर की बातें करके। चाहे कुछ फैमिली, सर फैमिली में कैसे चल रहा है, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, बच्चों की एजुकेशन कैसे चल रही है, आने वाले समय में क्या प्लानिंग कर रहे हो। अगर इस तरह की बातों से, हल्की फुल्की बातों से अपने बिजनेस की शुरुआत करोगे ना, तो वो आदमी आपसे रिलेट करेगा, आपके साथ वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, आपकी बात सुनने के लिए वो तैयार हो जाएगा। अब इधर उधर की 2 मिनट 3 मिनट की बातें करके फिर हमारा दूसरा काम क्या है, हमने बात करनी है अपनी
स्टार्टिंग हेल्थ अवेयरनेस से हमने बात करनी। सर आजकल देखो खाने में क्या मिल रहा है, हर तरफ मिलावट का जमाना चल रहा है। आज की डेट में हर इंसान बोलता है शाम को 5-6 बजे थकावट, कमजोरी। हर फीमेल कहती है कि बस शाम को तो मैं मर जाती हूँ, थक जाती हूँ, बुरा हाल होता है, अगर मैं आराम नहीं करूंगी तो मैं शाम का खाना नहीं बन पाएगा। सर आज की डेट में हम खाने के लिए क्या मिला, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही। हमारे पास में एक 2-3 मिनट की वीडियो है डॉक्टर उज्जवल पाटनी की हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर। अगर उस वीडियो को दिखाने के बाद अपनी बात शुरू करोगे ना, तो आपको 100% रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। वो आपको डाउनलोड हो जाएगी यूट्यूब से, अगर नहीं मिलेगी तो आपको अपने सीनियर से मिल जाएगी। डॉक्टर उज्जवल पाटनी की वो 2-3 मिनट की वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है वो। आप अपनी बातचीत जो शुरुआत करोगे वो हेल्थ अवेयरनेस से करोगे। जब आप उससे बात करोगे ना कि आज की डेट में हमें क्या हो रहा है, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें विटामिन चाहिए, हमें मिनरल्स चाहिए, हमें अमीनो एसिड चाहिए, हमें फाइबर चाहिए, अगर हम लोग बात करेंगे ना तो बोलेगा सर हाँ रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन क्या करें, कहाँ से मिलता है, बढ़िया मिलता ही नहीं है, मार्केट में डुप्लीकेसी की संभावना है, मिलावट का जमाना है। वो ऐसे बातचीत आपसे करना रिलेट करेगा। जब आप हेल्थ अवेयरनेस से बात करोगे तो फिर आप दिखा सकते हो कि हमारे पास ऐसे यूनिक सप्लीमेंटेशन है, हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज मेन है, वुमेन है, हमारे पास में वेज ओमेगा है, हमारे पास में व्यू है, हमारे पास में प्रोटीन्स है बच्चों की ग्रोथ के लिए। अगर इस तरह के आप प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा चर्चा करोगे तो उसमें से वो आदमी अपने लिए 1 या 2 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेगा। अब जब आपने बातचीत करी, आपने प्रोडक्ट्स दिखा दिए, आपने कुछ एफएमसीजी के ऊपर बात करी, आपने वहां पे कुछ प्रोडक्ट दिखा दिए, कुछ बिस्किट का टेस्ट करवा दिया, सोन पापड़ी का टेस्ट करवा दिया, रसगुल्ले का टेस्ट करवा दिया, चाय के लिए बोला तो आपने चाय पत्ती दे दी, एक छोटा सा ना एक बना लो, एक पैकेट के अंदर चाय पत्ती आप पैकेट दे दो कि मैम इसकी चाय पत्ती बनाओ, एक बार टेस्ट भी हो जाएगा, आपको क्वालिटी का भी पता चल जाएगा, चाय वो बन जाएगी, तो क्या होगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। सोन पापड़ी खाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। साबुन दे दो, थोड़ा हैंड वॉश दे दो, जाके हाथ धो लेगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। रेड पेस्ट दे दो कैवी को, वो आप पेस्ट करके आएगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। इस प्रकार के कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जिसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है ना, अगर आप उसका डेमो कर दोगे, सैंपलिंग कर दोगे, तो आपको 100% रिजल्ट जो है उसका पॉजिटिव मिलेगा। अब प्रोडक्ट्स भी दिखा दिए, सैंपलिंग भी हो गई, वहां पे आप डेमो कर सकते हो, एलोवेरा का डेमो कर सकते हो। एलोवेरा हमारे पास में ऐसी यूनिक आइटम है जो हर आदमी, मेल फीमेल बच्चों के लिए, चाहे वो 10 साल का बच्चा है, चाहे वो 100 साल का बुजुर्ग है, उसके लिए जरूरत है। और हमारा जो एलोवेरा है ना, दैट इज एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जो 400 प्रकार की वैरायटी में सबसे टॉप की वैरायटी होती है ना, वो है हमारे पास। और उसके साथ हमारे पास आंवला एड ऑन हो गया, विटामिन सी रिच, और उसके साथ हमारा सी बैक्टेरियन जो है वो एड ऑन हो गया। यानी एक ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट बन गया हमारा एलोवेरा। अगर आप उसका डेमो करोगे तो इंस्टेंट बोलेगा अच्छा। डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में आप बात करोगे, आदमी बोलेगा मेरे तो चाहिए, ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है। आप बताओगे इसके अंदर 275 275 कंपाउंड होते हैं एलोवेरा के अंदर। अगर आप डेली यूज करोगे, अगर डेली बॉडी में 275 कंपाउंड जाएंगे, आपका शरीर विद इन फ्यू डेज बोलने लगेगा कि मेरे को मजा आ रहा है। 3 काम करता है एलोवेरा, डिटॉक्सिफिकेशन, नरिशिमेंट और साथ में थेराप्यूटिक। चलो इसका प्रोडक्ट के बारे में फिर बात कर लेंगे। अगर प्रोडक्ट का डेमो हो गया, प्रोडक्ट की चर्चा हो गई, दिखा दिया, सैंपलिंग हो गई, डेमो हो गई, सब कुछ हो गया, फिर आपने क्या करना है, शेयर द मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान दिखाने से पहले हमें एक आइस ब्रेक करना जरूरी है कि हमने उस चीज को लेकर ज्यादा बात करनी है जो चीज की उसकी रिक्वायरमेंट है। हम लोग गलती यहाँ पे और भी करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, अगर उसके पास में पैसा है, उसको पैसा चाहिए, जिसको मिलने जा रहे हैं अगर उसको पैसा चाहिए, हम लोग वहां पे प्रोडक्ट की बात ज्यादा करते हैं, पैसे की बात कम करते हैं। अगर उसको हेल्थ चाहिए तो वहां पे गलती क्या करते हैं हम लोग, मार्केटिंग पर पैसा दिखाने का प्रयास ज्यादा करते हैं, प्रोडक्ट की बात कम करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा। वो ट्यून क्या है कि अगर उसको पैसा चाहिए तो मार्केटिंग प्लान में 80% पार्ट पैसे का होना चाहिए। अगर उसको हेल्थ चाहिए तो हमारा 80% पार्ट जो है वो हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। यानी जो चीज की ज्यादा बातचीत करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर उसके पास पैसा बहुत है और आप पैसे की बात कर रहे हो, उसको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? अगर उसको हेल्थ चाहिए और वहां पे आप पैसे की बात करोगे तो उसको समझ में आए, उसको प्रोडक्ट चाहिए ताकि वो अपने आप को फिट रख सके। तो वहां पे आपने थोड़ा सा अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ी बातचीत करनी है कि अगर उसको पैसा चाहिए तो पैसे की बातचीत ज्यादा, अगर उसको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ की बातचीत ज्यादा। ये होने के बाद हमने मार्केटिंग प्लान शेयर कर दिया। मार्केटिंग प्लान शेयर करने के बाद हम वहां पे कुछ ना कुछ लीफलेट दे के आए, उसको कुछ लिटरेचर दें, ताकि हमारे जाने के बाद उसको स्टडी करे, उसको देखे, प्रयास करे कि उसके मोबाइल के ऊपर हमारा जो आरसीएम ऐप है वो डाउनलोड करवा दो,
ताकि डाउनलोड करने के बाद वो कैटलॉग को सर्च करेगा, देखा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, आप थोड़ा सा उसको कैटलॉग जो है व्हाट्सएप कर दो, आप कीसोल का जो हमारी कैटलॉग है वो व्हाट्सएप कर दो, तो हमारा कुछ लिटरेचर अगर हमारे जाने के बाद वो स्टडी करेगा तो वो आदमी कहेगा कि यार ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वो हमारे जाने के बाद देखेगा उसको। और जैसे हमारी बातचीत खत्म होगी तो प्रयास करो कि अगर उसके पास में समय है तो उसको वहां आरसीएम वंडरवर्ल्ड में, क्विक में या पिकअप सेंटर में आप उसको साथ लेके चलो। अगर वो जाकर के वहां देखेगा तो आपकी एक तो क्लोजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, स्पॉन्सरिंग आपकी हो जाएगी, ज्वाइनिंग आपके साथ हो जाएगी, और अगर वो सेंटर पे जाएगा तो वहां पे 2 4 5 7 हजार रुपए का सामान भी ले आएगा। यानी आपकी जो क्लोजिंग होगी ना, जो हमने टाइम लगाया, जो हमने एफर्ट करे, जो हमने प्रेजेंटेशन करी, उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। अगर उसके पास आज समय नहीं है तो आपके किट बैग में तो कुछ प्रोडक्ट है ना, आप उसके सामने वो प्रोडक्ट रख दो, आप वो प्रोडक्ट उसको दे दो, रिटेल हो जाएंगे, चाहे उसको आप रिटेल के रूप में ले लो, चाहे आप स्पॉन्सरिंग के रूप में ले लो। तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट आपको 100% मिल जाएगा। आप चेक करिए कि आप इसी प्रकार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कि आप प्रॉपर समय लेकर के आप उस पर्सन से मिलने जा रहे हो, कि आप कुंडा खड़का के अंदर चले गए, मैं आपको आरसीएम के बारे में बताने आया हूं। कई गलती ये तो नहीं कर रहे कि हम लोग रास्ते में रोक करके उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अगर इस तरह की चीज चल रही है तो कोई बात नहीं, आज से शुरुआत कर लो, आज से ठीक 3 महीने लग जाएंगे, क्या दिक्कत है। यानी एक प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से अगर दी जाए तो वहां पे आपको रिजल्ट जो है वो 100% मिलेगा। और जब 1 to 1 करने लगोगे, कुछ लोग आपके साथ स्पॉन्सर हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट आता है होम मीटिंग का। होम मीटिंग का पार्ट हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में, ट्रेनिंग में ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उस वहां पे भी कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, वहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे कंटेंट है, कैसे शुरुआत करनी पड़ेगी, दैट इज ट्रेनिंग पार्ट। लेकिन आज की बात केवल यहां पे रुकती है कि अगर मैंने आज बिजनेस की शुरुआत की, अगर आज मेरे सपने बड़े हैं, आज मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, आज मैं अपने बच्चों को कुछ एसेट्स के रूप में देके जाना चाहता हूं, तो सबसे बड़ी बात, मेरी शुरुआत अगर आज हो रही है तो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, बेसिक्स के साथ होनी चाहिए, मार्केटिंग किट बैग के साथ होनी चाहिए, प्रॉपर उसका मतलब उससे टाइम लेकर के प्रॉपर उसको टाइम दो, आधा पौना घंटा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी बातचीत प्रेजेंटेशन की 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 3 घंटे से बता रहे हो आरसीएम 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 आरसीएम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, 3 घंटे नहीं चाहिए। अपनी बातचीत जितनी संक्षेप में रखोगे, जितनी छोटे शब्दों में रखोगे, इफेक्टिव शब्दों में रखोगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। टाइम सुबह का हो सकता है, वो आदमी जब भी दे, दोपहर का हो सकता है, शाम का हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि रात को 11 बजे का समय लो, ऐसा नहीं। क्या बताओ कि सर मेरे पास समय 11 बजे का है, ऐसा नहीं है। आप मैक्सिमम 7 से 8 बजे के बीच बीच में लास्ट आपकी प्रेजेंटेशन रहनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, उसका किचन का काम स्टार्ट हो जाएगा, उसके हस्बैंड वापस आ जाएंगे, बच्चों के खाना बनाना है, तो वो उसका दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है कि मैंने खाना बनाना है, ये आदमी कब छोड़ेगा मुझे। तो अगर हमारी बातचीत 7 से 8 बजे के बीच में क्लोज हो जाएगी मैक्सिमम, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक काम करो यार, बहुत है। एक प्रेजेंटेशन डेली, सफलता का डोज एक प्लान रोज, सफलता का डोज एक प्लान रोज। ये चीजें अगर आप इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो डेफिनेटली आप मानोगे आपको इतना गजब का रिजल्ट मिलने वाला है, आप कहोगे कि गुरप्रीत सिंह वाकई मजा आ गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट रविंदर जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और नॉर्मली हमारा ध्यान समय पे रहता है, तो अभी समय पे ध्यान गया ही नहीं, और 7:07 हो गया। जबरदस्त बात आपने करी है। और ये आज का टॉपिक जो था वो था कि कैसे किया जाए। 6 बेसिक है, 8 कोर है, 7 कार्डिनल है, तो ये तो है, मगर क्या है ये तो है, मगर किया कैसे जाए। उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है, तो किया में होम मीटिंग का भी है। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है 1 to 1 मीटिंग। तो सर ने 1 to 1 मीटिंग पे बात करी है कि 1 to 1 मीटिंग को करने का प्रोसीजर क्या है, तो कहाँ पे क्या करना है। तो जबरदस्त पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट मैंने नोट करे हैं, और वाकई ये नोट करने वाली चीजें हैं। अगर प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल तरीके से आप नोट करें। बातें बहुत है सर की तारीफ में, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, इतनी सारी चीजें बताई हैं उन्होंने। वेल ड्रेस का बड़ा जबरदस्त चीज का है, ड्रेस का इंपॉर्टेंस बताया। हालांकि ये लंबा टॉपिक है जो सर ने श्रिंक करके इसको छोटा किया है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू कम हो जाए। प्रोडक्ट किट की बात करी है सर ने वीडियो की बात करी है कि छोटी सी वीडियो बताए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वो पॉइंट है कि कॉमन सेंस आप थोड़ा सा रखें कि जिससे बात कर रहे हैं उसका वो पॉइंट क्या है, उसको क्या चीज अट्रैक्ट करती है, उसको हेल्थ अट्रैक्ट कर रही है, उसको पैसा ही
अट्रैक्ट कर रहा है या उसको सिक्योरिटी अट्रैक्ट, जो भी चीज, तो जो चीज अट्रैक्ट करे उसपे आप 80% उस पर फोकस करें, ये चीज का ध्यान रखिए। बहुत सारी चीजें, हालांकि आप चीज इंपॉर्टेंट है तो उसमें नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत बहुत ज्यादा तालियों से हम